चीज समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेटर कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद तो कोऑर्डिनेटर आप खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल क्या है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, बेसिक हम सबको पता है। 12 भाव जो हैं, 12 भाव हमारी लाइफ के अंदर क्या वर्क करते हैं ये सबको पता है। हमने जस्ट उन भाव के नंबर को, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको प्रिडिक्ट करना है। कृष्णमूर्ति में भी यही होता है, इसमें कुछ थोड़ा सा और चेंजेस शायद कृष्णा दिखेगा मूर्ति में मैडम, कृष्णा मूर्ति में दरअसल क्या है कि कप्स के सब लोड को वो लेके चलते हैं। अच्छा, अब देखिए, जी हाँ। जो आपका बर्थ टाइम है किसी का भी, आज इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो 135 करोड़ में से 1% भी ऐसा नहीं होगा जिसका बर्थ टाइम एक्यूरेट है। बिल्कुल हर सही। किसी के टाइम में 2, 4, 5 मिनटों का फर्क आता ही अंतर आता ही है। और कप्स का जो सब लोड है वो बड़ा फास्ट मूव करता है, यानी कई बार तो वो 8 से 10 सेकंड में भी मूव कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो हमें यही नहीं पता कि वो कप्स का सब लोड कौन सा है, तो हम कैसे प्रोमिस लेंगे उस प्लेनेट से? इसलिए कप्स के सब लोड को यहाँ पर हम यूज नहीं करते। कस्प का नहीं देखना इसमें, हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको होरेरी में, क्योंकि होरेरी जब हम लगाते हैं वहां हमारे पास माइक्रो सेकंड तक होती है। हमें पता है कि वहां पे इस कप्स का ये सब लोड कंफर्म है। अच्छा। और दूसरी चीज कल मैंने एक विशेष समझाई थी कि केपी के अंदर जो देखिए, हमारी जो लाइफ के अंदर अगर राहु केतु को आप साइड निकाल दें तो जिंदगी में कुछ नहीं बचता। जितने भी दुख दर्द, उल्टे सीधे काम, अप डाउन, वो राहु केतु की वजह से। और राहु केतु ही इस वजह से हमारे मेन हो गए। अब केपी के अंदर राहु केतु की जो चाल है वो सर्प के आकार में, तो केपी के अंदर क्या करते हैं वो लोग, जैसे अप डाउन होके सर्प चल रहा है, वो उसका मीडियंतर ले लेते हैं। मिड को लेके वो उसको प्रिडिक्ट करते हैं। हम नाड़ी के अंदर क्या करते हैं, वो अप गया तो अप, डाउन आया तो डाउन। ये दो चीजें बन गई, ट्रू और मीन। केपी के लोग जो है वो मीन राहु केतु को लेके चलते हैं, हम इसको ट्रू में लेके चलते हैं। अच्छा। और सिर्फ इस ट्रू और मीन की वजह से केपी और नाड़ी के अंदर दिन रात का फर्क आ जाता है और हम लोगों की प्रेडिक्शन के अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाती है जी। इसलिए एक केपी से अलग है। ओके। सिंपल लाइफ के लॉजिक बनाने हैं, लाइफ के लॉजिक बनाने हैं। जैसे अपना अध्यात्म है, अध्यात्म कहाँ से है? 5वें और 9वें से। मैरिज कहाँ से है? 7th भाव से। डाइवोर्स कहाँ से है? 6ठे भाव से। जॉब कहाँ से है? 6ठे भाव से। कर्जा कहाँ से है? 6ठे भाव से। बीमारी कहाँ से है? 6ठे भाव से। सिर्फ उनको कॉम्बिनेशन बना के और एक रूल के साथ हमने उनको प्रेडिक्ट करना। सिंपल से रूल है, सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। सब लोड हमारा स्ट्रोंग है नक्षत्र से, नक्षत्र स्ट्रोंग है हमारा प्लेनेट से, इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हमारा हुआ सब लोड। बाकी सिस्टम के अंदर क्या है कि प्लेनेट को वो मेन रोल देते हैं, हम यहाँ प्लेनेट को नंबर 3 पे लेके जाते हैं। केपी में भी सब लॉट को मान्यता देते हैं। केपी में देते हैं सब लोग। उसके बाद सेकंड रूल सिंपल सा है, महादशा लोड स्ट्रोंगर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रोंगर देन अंतरा। यस, सिंपल से 2 रूल है। यस, और हर भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय कर देता है, डिनाई करता है जी। ज्यादा यहाँ झंझट नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक चीज पूछूंगी सर, जैसे कल आपने बताया था कि राहु और केतु के ऊपर जिसकी दृष्टि होगी अपन उसके भी मतलब जब वो बनाएंगे, लिंक बनाएंगे। मैडम मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लगन चार्ट के अंदर राहु जहां भी बैठा है, राहु या केतु जहां भी बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी के कोऑर्डिनेटर प्लस उसके साथ अगर कोई प्लेनेट बैठा है उसके कोऑर्डिनेटर प्लस उसके ऊपर जिसकी दृष्टि है उनके कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे राहु अपनी प्लेसमेंट लेगा जाके निर्णय भाव चलित में।
चलित चार्ट के अंदर वो जहां भी प्लेस है, जिस भाव में, कितने नंबर खाना में, 6 में, 7 में, वो उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से बनते हैं राहु केतु। और देखिए राहु फिर केतु से का रिपीट करेंगे। जी, तो सर लगन ऐसे चार्ट तो के कभी अंदर कभी लगन चार्ट के अंदर राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी के कोऑर्डिनेटर प्लस यस। कोई अदर प्लेनेट अगर राहु केतु के साथ बैठा है तो उनके कोऑर्डिनेटर प्लस राहु केतु के ऊपर किसी अदर प्लेनेट की दृष्टि है तो उनके कोऑर्डिनेटर। और अब यहाँ पे राहु की जो प्लेसमेंट होगी वो हम देखेंगे चलित चार्ट से, निर्णय भाव चलित से। निर्णय भाव चलित के अंदर राहु केतु जिस नंबर खाना के अंदर बैठे हैं प्लस वो, इस तरह से मिलके बनता है हमारा राहु केतु। माने जो उन्होंने कस चेंज कर लिया तो वो पकड़ेंगे। हाँ जी, ओके, बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। समझो कि लग्न कुंडली में इसमें है, कन्या में है, और कस में अगर सिंह में आ गया तो उस सिंह के पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल राइट, बराबर है ना? ठीक है। तो फिर उसके साथ में प्लेनेट है कि नहीं है, उस हिसाब से आगे के आगे के कोऑर्डिनेट पकड़ेंगे। जैसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कन्या राशि में जैसे हमारे बैठे हैं राहु, कन्या राशि के मैं आपको एक चार्ट ही साथ में वो कर देता हूँ शेयर। कल आपने डाला था ना, वही चार्ट का ही बोल रही हूँ। ओके, कन्या राशि में जैसे बैठे, कन्या राशि का स्वामी हो गया बुध। अब देखेंगे कि साथ में अगर कोई और प्लेनेट बैठा है तो उसके कोऑर्डिनेटर प्लस हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पर उस कन्या राशि के ऊपर, यानी जहां राहु बैठा है उसके ऊपर किसी अदर प्लेनेट की दृष्टि है कि नहीं, उसके प्लस हो जाएंगे। उसके बाद निर्णय भाव चलित के अंदर राहु केतु का हम प्लेसमेंट लेंगे, वो किस भाव के अंदर बैठे। अच्छा, और एक क्वेश्चन, निर्णय भाव कुंडली जो हम लोग वैदिक में चलित कुंडली बनाते हैं वो लेना है या कस कुंडली लेना है? नहीं मैडम, देखिए चलित और निर्णय भाव चलित एक ही होती है। ओके ठीक है, नहीं नाम अलग दिया है इसलिए पूछना। नाम तो वो अलग अलग हो जाते हैं, उसको आप कप्स कुंडली। अच्छा ठीक है। हम कप्स का शायद मुझे नहीं ध्यान, कप्स भी होती है क्या, लेकिन चलित कस माने कुंडली केपी में जो बनाते हैं ना, चलित और केपी में। जी जी, केपी में जो, सॉरी, वैदिक में ही बनाते हैं कस कुंडली जी, वही केपी में ही बनाते हैं, क्योंकि दोनों के अनाउंस अलग अलग है इसलिए थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे हम जो चलते हैं उसमें केपी न्यू या केपी ओल्ड को लेके चलते हैं। जो हमारे लहरी, नहीं, मुझे जानना था जी कि ये जो कौन सा निर्णय भाव चलित, हाँ निर्णय भाव चलित आपने जो बनाया है, जी जी, वो किस तरह से बनती है? माने चलित जो वैदिक में चलित है वो हिसाब से बनती है कि वही चीज है मैडम, चलित कुंडली है? अच्छा ठीक है, वही चीज। ओके ठीक है। ऐसा है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम चेंज कर देते हैं, नाम दिए जाते हैं, बराबर। हाँ। अलग अलग सिस्टम के अंदर उसके नाम चेंज कर देते हैं, चीज एक ही है। देखिए हाँ। वैदिक है, समझ केपी गए। है, नाड़ी है, जैमिनी है तो सारा वैदिक से निकला हुआ। यस हाँ बिल्कुल, बेस तो वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। तो सर बाकी ग्रहों की दृष्टियां या युति वगैरह भी अपन को कस्पल से ही लेनी होगी क्या? मैडम किस चीज की दृष्टि, कहाँ, किस चीज? मतलब राहु के ऊपर, राहु ही केतु में ये सब चीज ज्यादा फॉलो होगी ना, क्योंकि राहु ट्रू लेना बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए लगन सिंपल सा मैंने आपको बताया है, लगन चार्ट के अंदर जो हमारा लगन चार्ट होता है, लगन चार्ट के अंदर राहु केतु जहां भी बैठे हैं, आपको एक चार्ट शेयर कर देता हूं, उससे इजी रह जाएगा। बताइए सर। अभी ये देखिए, जैसे इस चार्ट के अंदर, लगन चार्ट के अंदर हमारे राहु बैठे हैं चौथे भाव में, बड़ा कर देता हूँ, कर्क लग्न है। हाँ कर्क लगन है, चौथे भाव में बैठे हैं, यानी कि तुला राशि के अंदर।
जी। तो राहु के लिए हम बोलेंगे कि तुला के यानी वीनस के कोऑर्डिनेटर हैं वो हो गए राहु के। देखिए राहु केतु क्या करते हैं, वो डकैती डालते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका ना ही कोई स्थान है ना ही कोई वजूद है, वो सिर्फ डकैती डालते हैं। जो उनके साथ आ गया, जिसके घर में जाके बैठ गए, वो घर उनका, उस घर के जितने रिश्तेदार हैं वो उसके बाद फिर वो अपनी प्लेसमेंट ले लेते हैं। सिंपल भाषा में तुला राशि में है तो वीनस के कोऑर्डिनेटर हो गए राहु के। अब वीनस के कोऑर्डिनेटर क्या बने, हम अगर भाव चलित के अंदर देखेंगे तो एक तो नंबर 4 और 11, 4 और 11 तो ये हो गए क्योंकि वीनस की 2 स्थान है। उसके बाद वीनस खुद कहाँ बैठा है, 9वें भाव में। 9 में तो वीनस को हम बोलेंगे 4, 9, 11, ये तो हो गए राहु के। अब देखेंगे राहु के ऊपर दृष्टि किसकी है। अब यहाँ पे देखिए जुपिटर की दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि। तो अब हमारा राहु क्या बना, वीनस प्लस जुपिटर प्लस मून। और अब जाएंगे हम लगन चार्ट के अंदर, राहु की प्लेसमेंट देखेंगे, वो खाना नंबर 4 में +4। अब यहाँ पे वीनस के हमारे कोऑर्डिनेटर हुए 4, 9, 11। उसके बाद जुपिटर के हमारे कोऑर्डिनेटर बने 6, 9, 10 और मून के कोऑर्डिनेटर हमारे बने 1, 10 +4। तो इस तरह से ये सब मिलके बन गए 1, 4, 6, 9, 10, 11। बंद कर दो। क्लियर मैडम? बराबर बराबर। 1, 4, 6, 9, 10, 11 जी बराबर। ठीक है जी सर। असल में तो क्या है कि मैं इस सब की है ना प्रैक्टिस करवाता हूँ। कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सब काफी पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस को सिर्फ समझाने तक ही रखा कि लेकिन एक दो चार्ट देके एक बार सबको बोलो कोऑर्डिनेटर निकाले, ताकि ये है कि क्लियर हो जाएगी बात। कोई ऐसी बात दे दीजिए होमवर्क। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस टाइम क्लास एंड करेंगे मैं आपको के अंदर चार्ट डाल दूंगा, उसके कोऑर्डिनेटर बनाना हम देखेंगे, समझ आ जाएगा। हाँ बस एक 2 बार कर लेंगे तो हो जाएगा। जी। तो आज कितने लोग ऑनलाइन आए हैं? सभी पहुंच गए हैं? अभी 20 लोग हैं ऑनलाइन। 20 लोग हैं, लगभग सारे हैं। हाँ, कल से कोई 1-2 ऐसे हैं जो नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको आना था वो लोग आ गए। जी जी। ओझा जी नमस्कार, आए हैं? हाँ जी बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। जय श्री राधे। राधे राधे बोला मैं सर आपको। जी मेरा भी नमस्कार। अभी नमस्कार। कल हमने जो छोटा सा मैरिज का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें वहां तक में सबको क्लियर है कैसे, या उसको मैं दोबारा न्यू सिरे से उठाऊं? हमने मैरिज 2, 7, 11 को हमने समझ लिया था, मैरिज के अपोजिट डाइवोर्स 1, 6, 10 को भी हमने समझा था। अरे एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी यहाँ लग्न कुंडली जो है कर्क लग्न है और चलित भाव में भी राहु वहीं बैठा है, 4th हाउस में ही है। जी, मान लीजिए राहु 4th हाउस में ना होके वो 3rd हाउस में हो या 5th में हो, तब उसका क्या करेंगे? मैडम तब उसको 3 बोल लेंगे या 5 बोल लेंगे। अच्छा ठीक है। सिंपल एक चीज मैंने आपको बताई है कि हमने यहाँ इस सिस्टम के अंदर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करना, जो सामने दिख रहा है वही लिखना है और वही बोलना है। और जो दृष्टियां जो आपने देखी हैं वो हमको लग्न कुंडली से ही देखना है ना? राहु केतु के लिए। जी हाँ जी, हाँ जी। लगन नहीं तो सर मान लीजिए वो कस्पल में पोजीशन चेंज करेगा तो वहां पे जिसकी दृष्टि पड़ रही होगी वो लेनी होगी कि इसी की लेंगे? मैडम दृष्टि सिर्फ लगन चार्ट से हम लेंगे, चलित चार्ट से नहीं लेंगे।
चलिए चार्ट से केवल Okay. उसकी पोजीशन लेंगे। सिर्फ उसकी प्लेसमेंट लेंगे, वो खाना नंबर कितने में गया। ठीक है सर। दृष्टि सिर्फ लग्न में ही होती है और किसी चार्ट में नहीं होती। जी 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 सर। कल हमने 2, 7, 11, 1, 6, 10 और सब के साथ 5, 9 को समझा था, वो सब कैसे, और बाकी के कोऑर्डिनेटर मैरिज में कैसे अपना सहयोग करते हैं। ये हमारी एक तरह की ये समझिए कि जो अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज की पोजीशन थी। लेकिन आजकल लव मैरिज भी काफी चलती है। अब हम समझ लेते हैं कि अफेयर होता कैसे है। देखिए, प्यार का हमारा खाना है नंबर 5। खाना नंबर 5 से हम लोग समझते हैं कि जो भी प्यार है, जो एक लव है, वो यहाँ से हमारा जुड़ाव है। अगर खाना नंबर 5 के साथ खाना नंबर 11 जुड़, 5 और 11 यानी उसको हम बोलेंगे 5, 11, या ऐसे को हम बोलते हैं प्लूटेनिक लव। कौन सा लव? प्लूटेनिक लव, प्लूटेनिक लव, प्लूटेनिक। प्लेटोनिक प्लेटोनिक लव। जैसे राधा कृष्ण, हीर रांझा। आजकल तो खैर ये नहीं होता, आजकल तो ये सिर्फ फिल्मों में और किताबों में है, लेकिन है फिर भी काफी जगह मिल जाता है। और दूसरा क्या है कि इसके लिए हमें किसी भी संबंध की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के साथ हो जाता है। मदर के साथ, फादर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, किसी गॉड के साथ, कहीं भी हो जाता है। अगर हम इस 5 नंबर को 8 नंबर के साथ ज्वाइंट कर दें, 5, 8, 8 नंबर क्या है कि सेक्सुअल इंसल्ट है, एक बैड हाउस है। अगर इसको 5 को 8 के साथ ज्वाइंट कर दें या 5 को 12 के साथ ज्वाइंट कर दें, 5, 8 या 5, 12, ये बन जाता है एक सेक्सुअल अफेयर, सेक्सुअल लव, सेक्सुअल लव, फिजिकल अट्रैक्शन। बिल्कुल कह सकते हैं। जो आज के समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है, फिजिकल अट्रैक्शन ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर प्लस में आ जाए राहु, केतु और शनि यानी राकेश, तो ये बनता है स्कैंडल। अच्छा वो मैंने राकेश जी को नहीं जोड़ा इसमें, पता है राकेश राकेश व्यासी है। तो ये बन जाता है स्कैंडल, स्कैंडल ऑफ लव। हाँ। अभी देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या रहा कि 5, 8 या 5, 12 है, वो सिर्फ सेक्सुअल अफेयर है, यानी फिजिकल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। वहां पर उन दोनों लोगों की इच्छाएं सिर्फ यही होती हैं। अब क्या होता है कि जब वो अफेयर स्टार्ट हो जाता है तो फिर कुछ टाइम बाद है ना, एक इच्छा जागती है कि क्यों ना इसको फेमस किया जाए, अपनी जोड़ी को। या फिर होता क्या है कि वो लोग छुप के मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, पार्क में, सिनेमा हॉल में, कहीं पकड़े जाते हैं। जब राकेश साथ आ जाता है तो वो फिर वो बढ़ जाता है स्कैंडल ऑफ लव, यानी उसका स्कैंडल हो गया। बराबर। ना लिखा है। बहुत से ऐसे अफेयर हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सालों साल पता ही नहीं चलता, अचानक से होती है। इसका भी अफेयर था, हिडन अफेयर। वहां पर नंबर 4 साथ में जुड़ जाएगा, 4, 5, 8, 12। वीनस का 12 से 4 से 11 से 4 + 5 + 11। नहीं 11 नहीं मैडम, 5, 8, 12।
5/8 या 5/12 या 5/8 कंप्लीट। ओके ये देखा भी तो है इसने, ये भी लिख दे सेम टू सेम। तो ये चला जाएगा हिडन अफेयर में। 4 भी जुड़ेगा ना उसके साथ? हाँ मैडम, हिडन के लिए 4 जी। जुड़ेगा ना। जी जी। हाँ रोहित जी अपना माइक बंद कर लो प्लीज। रोहित जी आवाज ज्यादा आ रही है। और ऐसे में जहां भी 4 गायब हो जाएगा, राकेश आ जाएगा, उसका स्कैंडल बन जाएगा। नहीं, हिडन की बात कर रहे हैं ना आप? जी तो 4 राकेश के + 5 + 8 + 12 माने जी जी आर राकेश बराबर। मैडम तो देखिए, जब हाँ। 4 5 8 12 होता है ना, हिडन होता है, उस टाइम पे कोई भी अच्छा। साथ में हो, चाहे राकेश भी साथ में हो, वो स्कैंडल नहीं बन पाता। ओके वो सिर्फ क्या होता है कि लुके छिपे ही अपने यौवन की तरफ बढ़ता है। हाँ, ठीक है। जिस भूति के अंदर जाके वो 4 गायब हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं तो गायब होगा ही। यस जहां पे वो गायब हो जाएगा वहीं वो स्कैंडल हो जाएगा। यानी ओके पकड़ा तभी जाएगा जब वो 4 गायब होएगा, 4 रहते पकड़ा नहीं जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैडम? जी आ रही है सर? आ रही है हमें तो आ रही है। मैडम आप थोड़ा अपना माइक एक बार चेक करिए, सभी को आवाज आ रही है। सबको आ रही है। सभी अपना माइक थोड़ा बंद कर ले तो अच्छा है। हाँ जी, तो 4 5 मेरा म्यूट है। हिडन अफेयर। अब देखिए ओके। जब अफेयर होता है तो उसके अंदर ब्रेकअप भी होता है। यहाँ पर ब्रेकअप के लिए सिंगल 6 नंबर काफी है। उसके लिए हमें 1 6 10 या राकेश की जरूरत नहीं है। सिंगल 6 नंबर आया और ब्रेकअप हो गया। कई बार ऐसे भी चार्ट में देखने में आएंगे, वहां पे 5 6 8 12 इकट्ठा ही चल रहा है, ये चारों कॉम्बिनेशन। उसमें क्या है कि वो रूठने मनाने वाले सिस्टम चलते रहेंगे। तो रूठा कर मैं मनाया दूंगा, तो हर बात में रूठेंगे मनाएंगे, क्योंकि वो 6 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। शनि मंगल से भी ब्रेक तो होता है ना सर हम प्लैनेट्स को तो यूज ही नहीं करते इसके अंदर। वो बात है। अच्छा ठीक है, ओके ओके जी। हमारा सिर्फ लगन कुंडली का सिर्फ और सिर्फ यूज था जब तक हमने कोऑर्डिनेटर बनाए। ओके जी ओके जी। उसके बाद वो लगन कुंडली, चलित कुंडली, उसका कोई यूज नहीं है। उसका कोई यूज नहीं। ओके जी ओके, थैंक यू। तो अब यही जो अफेयर है, जो 5 8 12 है, ये चलता चलता आगे जाके लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। देखिए 5 8 12 रेगुलर जब आपको प्लेनेट वाइज मिलेंगे, कहीं जाके 5 8 12 के साथ 2 11 जुड़ जाएगा अलग से, तो वो बन गया हमारा लिव इन रिलेशनशिप। क्या 5 8 12 को +2 11। सर 5 8 नेसेसरी है उसमें 2 11 के साथ? मैडम देखिए 5 8 12 पहले आएगा तभी तो 2 11 आएगा ना। पहले अफेयर होगा तभी तो लिव इन में जाएंगे ना। अगर बगैर 5 8 12 के 2 11 आ गया तो वो सीए बन जाएगा। सीए में ठीक है। क्या बन जाएगा मैडम? सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी जी। तो पहले अफेयर होगा, 5 8 12 होएगा, उसके बाद वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाएंगे 2 11। विजय जी जी जी। 12 में लिविंग रिलेशन नहीं आता है, 11 में आएगा। मैडम 12 मतलब लिव रिलेशन नहीं होता। मैडम पहले 5 8 12 अफेयर तो होगा ना। विजय जी विजय जी एक सवाल था। जी सर। हेलो जी सर, एक सवाल था कि जैसे केपी में हम विवाह देखने के लिए 7वें भाव का सबलॉट देखते हैं जी, तो इसमें हम क्या देखेंगे? सर हम सबलोड देखते ही नहीं यहाँ पर। हम क्या मतलब कप्स का सबलोड हम नहीं देखते। तो फिर जैसे विवाह हम प्रेडिक्ट करेंगे तो
क्या देखेंगे? जैसे 7वां भाव देखेंगे या क्या देखेंगे? सर हमारे सामने जो कोऑर्डिनेटर आए हैं सभी प्लैनेट्स के तैयार होके, हम उन कोऑर्डिनेटर के अंदर 2, 7, 11 को देखेंगे। अच्छा। सर केपी में क्या है कि हम कुंडली के अंदर ही उसको ढूंढते रहते हैं कि ये प्लेनेट है, इसके उस भाव में बैठा है, वो प्लेनेट साथ में बैठा है। हम यहाँ कुंडली की हमारे लिए कोई यूज नहीं है। हमने सभी प्लेनेट्स के जो कोऑर्डिनेटर तैयार किए हैं, हमने उन कोऑर्डिनेटर के अंदर अपने मतलब के कोऑर्डिनेटर को ढूंढना है। नहीं, आपने जैसे लव का लिया, अभी तो 5, 8, 12 लिया, तो ये क्या सिर्फ 5वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव सिर्फ वही लिया है? जी, वही भाव को लिया है सिर्फ? बिल्कुल। अभी दशा या कस्प अभी कुछ नहीं है ना? आप डायरेक्ट अभी यही शुरू कर? नहीं, अभी तो हम सिर्फ कोऑर्डिनेटर को समझ रहे हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर किस चीज के लिए यूजेबल है। अभी जो हम मैरिज का चैप्टर लेके चल रहे हैं कि मैरिज के अंदर कितनी प्रकार की मैरिजें होती हैं, तो उन सब के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेटर हमारे जिम्मेवार हैं। ठीक है, इवेंट से पहले चल रहे हैं हम, इवेंट को शो कर। बिल्कुल, जब हमें इवेंट पता होंगे तभी तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे ना। ओके ओके, बराबर। तो 5, 8, 12 हमारा लव अफेयर हुआ जो, के बाद फिर हम गए लिव इन रिलेशन 211। आपको जैसे आप चार्ट देखेंगे 5, 8, 12 आपको दिखाई देगा। मान लो नेक्स्ट भुगती में आपको 2, 11 भी दिखाई देगा अगर वो लिव इन में जाएंगे तो। अब जब 5, 8, 12 के साथ 2, 7, 11 आ जाएगा, मान लो 2, 7, 11 प्लस साथ में 5, 8 आ गया या 5, 8, 12 आ गया, तो ये चला जाएगा लव मैरिज में। लव मैरिज में, बिल्कुल बिल्कुल सही जी। बेटे ज्यादा एक्टिंग देगा, मैंने थोड़ा सा करके मेरे पापा तो 5, 8, 12 प्लस 2, 7, 11 ये हमारी बन गई लव मैरिज। अब यही जो कॉम्बिनेशन है हमारे आगे जाके अदर इवेंट कन्वर्ट होते चले जाते हैं, उनको हम बाद में लेंगे, पहले सिर्फ मैरिज तक ही चलते हैं। अब इसमें ये तो हमने प्रकार जान लिए कि मैरिज ऐसे होती है, लव मैरिज ऐसे होती है और अरेंज मैरिज ऐसे होती है। मैरिज ना होने की वजह कौन? जैसे हमने कल एक कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, योगेश जी म्यूट कीजिए प्लीज। 5-9 मतलब एक चूजी नेचर। जहां भी ये सबलोड लेवल पर या मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स के अंदर 5-9 स्ट्रोंग हो जाएगा, तो वहां पर मैरिज होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं 2, 7, 11 के होते हुए भी। आवाज चला गया? आवाज चला गया? सुनाई दे रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। आवाज चला गया? आ रही है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। तो जहां भी 5-9 थोड़ा स्ट्रोंग हो जाएगा, मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स या जिस प्लैनेट्स की हम महादशा देख रहे हैं उसके अंदर 5-9 स्ट्रोंग हो जाएगा, तो वहां पर वो क्या करेगा कि इंसान को चूजी कर देगा। इंसान को भी कर सकता है, उसकी फैमिली को भी कर सकता है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, लेकिन फैमिलियों को नहीं पसंद आते क्योंकि उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे में 2, 7, 11 होते हुए भी, अगर 5-9 साथ में है तो 2, 7, 11 होते हुए भी मैरिज नहीं हो पाती। क्योंकि काफी ऐसे चार्ट आते हैं हम लोगों के सामने कि वहां पे 2, 7, 11 बड़ा स्ट्रोंगली होता है लेकिन मैरिज नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि उनका चूजी नेचर। कोई लड़का लड़की है, वो बड़ा एक अच्छी लेवल की जॉब कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है,
तो हर कोई चाहता है कि इसके लेवल का रिश्ता मिले। अब उस लेवल के रिश्ते मिलते नहीं। हाँ, जिस दिन वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, इस पॉइंट पे भी वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, उसी पॉइंट पे मैरिज हो जाएगी। लेकिन अगर कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर 5-9 की वैल्यू क्या रही? बराबर। अगर उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया तो 5-9 की तो वैल्यू खत्म होगी ना। हाँ, यस यस। तो ये चीज है, इस वजह से मैरिज अक्सर नहीं हो पाती। नंबर 3 चीज एक क्या है कि आज समाज के अंदर बड़े गे और लेस्बियन टाइप के रिश्ते बहुत चल रहे हैं। बहुत चल रहे हैं। अब इसको हम यहाँ नाड़ी के अकॉर्डिंग अगर समझें, देखिए हमने 5 और 8 को सेक्सुअल अफेयर लिया था। ठीक, थैंक यू। अगर हम उसके साथ सेल्फ को ज्वाइंट करते नहीं नहीं मैं नहीं हमें पाना तो मैं खट्टा बिल्कुल नहीं ले रही इस समय। बाय बेटा। अगर हम उसके साथ सेल्फ को ज्वाइंट कर दें, सेल्फ मतलब 1 नंबर 1, 5, 8, फिजिकल रिलेशन विद सेल्फ। बराबर। अब जहां फिजिकल रिलेशन विद सेल्फ हो जाता है ना, तो वो लोग मैरिज करने से आते हैं, कहते हैं हमारा काम चल रहा है ना, हमें नहीं जरूरत किसी की। 1, 5, 8 1, 5, 8 भी काफी हद तक 2, 7, 11 होते हुए भी मैरिज में कन्वर्ट नहीं होने देता 2, 7, 11 को। अब ये जो 1, 5, 8 है, इसके भी कई रोल हैं हमारी लाइफ के अंदर। देखिए मान लो एक महादशा के अंदर 1, 5, 8 बड़ा स्ट्रोंगली चल रहा है, वहां पर वो मैरिज नहीं होने देगा। नेक्स्ट महादशा आई, वहां पर 1, 5, 8 गायब हो गया, 2, 7, 11 प्योरली रह गया, वहां पे मैरिज हो गई। अब ये 1, 5, 8 जो है, ये मैरिज से पहले लव विद सेल्फ और मैरिज के बाद मान लो नेक्स्ट महादशा में मैरिज आ गई, और जब उस प्लैनेट्स की भूति आएगी उसके अंदर जिसमें वो 1, 5, 8 था, तो वो उसको फिजिकल सेपरेशन कर देगा। मतलब चेंज हो गई। पहले फिजिकल अट्रैक्शन विद सेल्फ था, मैरिज के बाद वही कॉम्बिनेशन जाके बन गया सेपरेशन इन मैरिज लाइफ। अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सहारा लेंगे लगन चार्ट का। अगर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ करेंगे मैडम, पहले समझिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे सहारा लेंगे लगन चार्ट। वो दे ना। अगर हमारे लगन चार्ट में वीनस अपना माइक बंद रखिए। वीनस प्लस राहु इकट्ठे हैं, वीनस प्लस राहु इकट्ठे हैं और ऐसे में उनके कॉम्बिनेशन 1, 5, 8 हैं, तो वो चले जाते हैं गे और लेस्बियन की तरफ। कॉम्बिनेशन 1 और 8 की तरफ है। ये जरा फिर से समझाइए मैडम। देखिए लगन चार्ट के अंदर हम देखेंगे, थोड़ा सा लगन चार्ट का सहारा लेंगे इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए। हम लगन चार्ट के अंदर अगर वीनस और राहु इकट्ठे हैं या आपस में उनकी दृष्टि है और कॉम्बिनेशन जो उनके हैं 1, 5, 8 लेके हैं,
तो ऐसे लोग गे और लेस्बियन बन जाते हैं। सर जी, विजय जी। जी सर। सर ये कॉम्बिनेशन किसका लेंगे फिर हम? जैसे शुक्र और राहु इकट्ठा हो गया सर तो देखिए, ये हो गया। हमने लगन चार्ट में सिर्फ ये देखा शुक्र और राहु इकट्ठा है या आपस में दृष्टि है। अब हम अपने कोऑर्डिनेटर के अंदर देखेंगे वीनस और राहु के अलग अलग दोनों प्लैनेट्स के अंदर 158 है या नहीं है। ओके ओके जी जी जी। अगर वहां पे 158 है तो, क्योंकि देखिए गे या लेस्बियन हर कोई नहीं बनता, बड़े रियर लोग होते हैं जी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी बड़े रियर लोगों के अंदर मिलते हैं कि अब लगन के अंदर वीनस राहु तो हजारों लोगों के मिल जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेटर वाइज उनके पास वीनस 158 हर किसी के पास नहीं मिलेगा। सर इधर इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं ले सकते? मैडम 158 मैरिटल अफेयर में नहीं जाता। सॉरी, मैरिटल नहीं, जो बार बार ये चेंज करते रहते हैं अपने पार्टनर्स। नहीं वो हिसाब से नहीं, उसमें भी नहीं जाएगा मैडम। ओके ठीक है। देखिए मैंने आपको वही चीज समझाई ना, 158 अगर शादी से पहले है, इसके अलग अलग चरण है। 158 शादी से पहले तो फिजिकल अट्रैक्शन विद सेल्फ, ठीक है। और शादी के बाद जब ये आता है तो सेपरेशन इन मैरिज लाइफ, वो सेपरेशन हो गया। अब वो सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रही है, या आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से भी आ सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें है कि यहाँ पे सेपरेशन आ रहा है, यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच नहीं बन पा रहे, इसलिए मैंने इसको यूज किया है रिलेशन इन फिजिकल रिलेशन। ओके। पीछे से आवाज आ रही है किसी के माइक से। और इसी चीज को जब हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, के अंदर वीनस राहु इकट्ठा है या आपस में दृष्टि है, इसमें एक पोजीशन क्या बनती है। मान लो वीनस प्लैनेट है। बंद कर लीजिए प्लीज सब लोग, जिसके माइक खुले हैं प्लीज बंद कर लीजिए। सर जो बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सुकीर्ति मैडम, सुलभा मैडम, जौहर सर, ये आप प्लीज माइक को बंद कर लीजिए ताकि हम सर को सुन सकें प्लीज। इधर कोई नहीं है, कोई है ही नहीं रूम में। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जौहर सर के यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज। ये कह रही हूँ कर रहे हैं वो, प्लीज अपना माइक बंद करें। जी, जैसे हम युति देखते हैं लगन चार्ट के अंदर, उसी तरह से युति हमारे यहाँ पीएनएस के अंदर भी बनती है। प्लेनेट नक्षत्र सब लोड। मान लो प्लेनेट हमारा मान लो लगन कुंडली के अंदर वीनस राहु आपस में कंबाइंड नहीं है, आपस में उनकी युति नहीं है या ना ही उनकी दृष्टि है, तो हमारे जो चार्ट जो हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं प्लैनेट्स के, वहां पर वीनस का नक्षत्र मान लो राहु है या उसका सबलोड राहु है, राहु का नक्षत्र या सबलोड वीनस है, तो ये भी एक युति बन जाती है। और ऐसे में वहां उनके पास 158 है। तो ये चीज इंसान को गे या लेस्बियन बना देते हैं। और जो गे या लेस्बियन होते हैं वो भी सिंपल 2-7-11 वाली मैरिज उनकी नहीं हो पाती, क्योंकि वो अक्सर अपने टाइप का ही रिलेशन ढूंढते हैं। और ऐसे रिलेशन को समाज की मान्यता यानी उसके साथ फैमिली नहीं बनाई जाती, 2-7-11 नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन है। आजकल काफी ऐसे चार्ट देखने में आते हैं। ये सब चीजें हमारी मैरिज, हमने समझा दो कैसे मैरिज है, लव मैरिज कैसे है, उसके अंदर वो प्रॉब्लम क्यों है, 2-7-11 होते हुए भी मैरिज क्यों नहीं हो पा रही, उसकी अलग अलग वजह भी हमने समझी।
अब एक सिंपल इस सब को हम यूटिलाइज करना देख लेते हैं कि इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, या मैरिज चैप्टर को पहले कंप्लीट करें, क्योंकि मैरिज चैप्टर के अंदर अभी क्या है कि आगे मैच मेकिंग है कि मैच मेकिंग कैसे की जाती है। देखिए सिंपल जो समाज में प्रचलित है वो तो ये है कि गुण मिलाए, गुण मिला के मैरिज हो गई। अगर 18 से ज्यादा गुण मिल गए, कोई दोष नहीं निकला तो मैरिज कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ साड़ी के अंदर मैच मेकिंग एक अलग स्टाइल से है। हम लोग इसके अंदर गुण नहीं मिलाते, हम दोनों के जीवन शैली को मिलाते हैं। सिंपल, ये हमारा बच्चा है, इसकी मैरिज करनी है। हमें ये पता है कि ये तो महानिकम्मा है, ना ही ये काम करता, सारा दिन दारू पीनी, गुस्से में रहना, थप्पड़ चट्टू करना, सब ऐब इसके अंदर है। तो हमें इसके लिए लड़की चाहिए, तो उसके लिए गुण तो मिलाने की जरूरत नहीं, अपने का तो हमें पता है। हमें तो सामने वाली देखनी है कि वो क्या इसके गुस्से को सहन कर सकती है, ये थप्पड़ सहन कर सकती है, क्या इसको कल को कमा के खिला देगी, तो छोड़ के तो नहीं भाग जाएगी। ठीक है, तो अपने बच्चे का तो चार्ट मिलाने की जरूरत नहीं है ना, हमने तो सामने वाले का देखना है कि उन दोनों के बीच में कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर जाके अनबन हो सकती है। तो अगर आप माइक से पीछे आवाज आ रहा है, प्लीज वो माइक बंद कर दीजिए, म्यूट कीजिए। सर आप स्ट्रिक्टली सबको बताइए कि बंद कमरे में बैठे, जो भी बैठे वो क्लास में। मैडम देखिए ये चीज बताने की नहीं है, ये सभी को पता है और सभी बड़े ही सम्मानित सदस्य हैं, बंद करके बैठना बच्चे नहीं है जो उनको हर छोटी छोटी बात बताई जाए। और मे बी मेरी एज से, मोस्टली लोग मेरी एज से ज्यादा हैं। नहीं तो उससे क्या है, लेकिन आप गुरु हैं, टीचर हैं, आप बताइए। नहीं बंद कमरे में बैठिए, एक ही इंस्ट्रक्शन देना है और कोई इंस्ट्रक्शन देखिए ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें बताने का क्या है। नहीं, लेकिन तो भी नहीं, अगर समझ रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना कि बंद कमरे में दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। जरूरत नहीं इसकी। हाँ जरूरत नहीं जी। अभी ये आप लोगों के सामने एक चार्ट है, स्क्रीन पे। इसका बर्थ है 77 का बर्थ है, 28 जनवरी 1970, 28 जनवरी 1977, 5:30 इवनिंग, 5:30 5:30 करनाल। जी PM। तो सभी ने कुंडली सब डाउनलोड कर लिया क्या? अब देखिए इनका बर्थ हुआ 77 में, तो उस टाइम पे सूर्य की महादशा चल रही थी। मैरिज के लिए नॉर्मली हम लोग 20 साल की एज लेके चलते हैं, नियर अबाउट 20 साल में मैरिज के लिए बच्चा तैयार होता है, उसके बाद ही मैरिज के लिए रिश्ते देखने शुरू करते हैं। इसलिए हम जहां से जन्म होता है वहां से 20 साल आगे छलांग लगा देते हैं डायरेक्ट। जन्म हुआ इसका उस टाइम सन की महादशा चल रही थी, सन के बाद मून की महादशा चली 1992 तक। 77 का बर्थ है, 77 यानी मून की महादशा तक भी ये 15 साल का हुआ। उसके बाद आई मार्स की महादशा, मंगल की महादशा जो 1992 से लेके 1999 तक चली। तो मंगल की महादशा के अंदर इसका शादी का एक टाइम पीरियड बनता है। तो अब जो हमारा एक रूल है, फर्स्ट हम
महादशा लोड को देखेंगे। अब उस महादशा लोड को हम अपने यहाँ पर देखेंगे चार्ट के अंदर, जो हमारा मंगल है। अब देखिए मंगल के खुद के कोऑर्डिनेटर हैं 5, 6, 10 और मंगल के नक्षत्र जो है सूर्य उसके हैं 2, 7 और सबलोड जो मून है, मून के कोऑर्डिनेटर हैं 1, 10। भर रहा है क्या? कुछ लोग खड़े हैं, जैसे मेरे पास कुछ लोग तो आप ये 2 महीना कोई गाँव नहीं जाएगा तो अपना परमिशन लेते हैं। तो ये सर, ये जिसकी भी आवाज आ रही है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। आपने तो हम परमिशन ले लेगा, आदमी बोले हम गाँव जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे तो फिर जी। वैसे तो सॉफ्टवेयर के अंदर दिख ही रहा होगा, अगर कोई लोग मोबाइल से ऑनलाइन है तो सिंपल कागज पेन के साथ भी लिख सकते हैं कॉपी पे। मंगल के कोऑर्डिनेटर है 5, 6, 10। मंगल का नक्षत्र है, उसके नीचे लिखेंगे सूर्य 2, 7 और उसका उपनक्षत्र है मून। मून के कोऑर्डिनेटर हैं 1, 10। सर एक बार फिर से प्लीज बता दीजिए मंगल के। मैडम मंगल के हैं 5, 6, 10। मंगल का सब है सन, सॉरी नक्षत्र, सन है 2, 7 और सबलोड है 1, 10 मून। स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसमें देखिए जैसा हमने सिंपली हमने अपना रूल अप्लाई करना है कि सबलोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। तो सबसे पहले हम सबलोड को देखेंगे। सबलोड क्या कह रहा है? सबलोड के कोऑर्डिनेटर क्या है? 1, 10। अब हम देखते विरोध कर रहा है कि हमारे मैरिज के कोऑर्डिनेटर कौन से हैं और डिनाइल के कोऑर्डिनेटर कौन से हैं। हमारे डिनाइल का कोऑर्डिनेटर था 1, 6, 10 और मैरिज का कोऑर्डिनेटर था 2, 7, 11। तो यहाँ पे मार्स का सबलोड जो मून है उसके कोऑर्डिनेटर आए 1, 10, इसलिए यहाँ पे सबलोड डिनाइल ऑफ मैरिज हो गया। तो ऐसे में हम मार्स को कहेंगे डिनाइल ऑफ मैरिज मार्स। जब महादशा लोड ही डिनाइल हो गया तो हम भूतियों के पास नहीं जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट महादशा के ऊपर चले जाएंगे। तो राहु क्या आई? राहु अभी राहु के कोऑर्डिनेटर देखेंगे। राहु के खुद के कोऑर्डिनेटर हैं 1, 4, 6, 9, 10, 11। राहु का सबलोड है, सॉरी नक्षत्र है मार्स 5, 6, 10। एसएल है और सबलोड है वीनस 4, 9, 11। इसमें तो कैसा है 1, 10। अब राहु का जो सबलोड है वो वीनस है और वीनस के पास अपनी वीटो पावर होती है कि अगर वो 1% भी पॉजिटिव है तो वो अपना काम कर देता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या वीनस के अंदर कुछ परसेंटेज है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम वीनस के पास जाएंगे, वीनस की पावर को देखने, वीनस की जो वीटो पावर वीनस के पास है क्या उसके अंदर कुछ दम है करवा सकती है। तो हम वीनस के पास गए, वीनस के खुद के कोऑर्डिनेटर हैं 4, 9, 11। वीनस का नक्षत्र है जुपिटर 6, 9, 10।
और वीनस का सबलोड है राहु 1, 4, 6, 10, 11। अब यहाँ पे देखिए जो वीनस का सबलोड है राहु 1, 4, 6, 9, 10, 11, यहाँ पर मैरिज का डिनायल कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 कंप्लीट होके बैठा है और उसको ऊपर से भी पावर मिल रही है जो नक्षत्रा से। नक्षत्रा के पास 6, 10 है। तो ऐसे में ये जो वीनस है, इस वीनस के अंदर 1% भी पावर नहीं है अपनी वीटो पावर यूज करने के लिए। माने शादी नहीं होगी। तो जो राहु का सबलोड वीनस आया था, यानी कि वीनस के पास तो वीटो पावर है ही नहीं जो वो मैरिज करवा सके। सर वीटो पावर होने के लिए कौन सा भाव होना चाहिए था? वीटो पावर देखिए सिंपली क्या होता है कि वीनस के पास एक वीटो पावर होती है मैरिज की, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर मेल या फीमेल दोनों के लिए वीनस को ही कारक लेके चलते हैं फॉर मैरिज जी। और वीनस के पास एक अपनी वीटो पावर होती है कि अगर उसके अंदर 1% भी चांस है मैरिज करवाने का, 1% भी चांस मतलब कि 1, 6, 10 बहुत कम हो या बिल्कुल ही नहीं हो, 2, 7, 11 हो या बिल्कुल ही नहीं हो, 2, 7, 11 और 1, 6, 10 ये 6 कोऑर्डिनेटर ही नहीं है तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होके भी वो अपनी पावर यूज कर लेता है। लेकिन अगर 1, 6, 10 वीनस के अंदर ज्यादा ही स्ट्रोंग होके बैठा है, जैसे कि इस वीनस के अंदर है, सबलोड लेवल पर अगर हम देखें वीनस सबलोड जो राहु है 1, 4, 6, 9, 10, 11। अब यहाँ पे 1, 6, 10 को 4, 9, 11 टक्कर नहीं दे सकते। हाँ सही है। तो ऐसे में उसके बाद फिर इसको सपोर्ट भी मिल गई ऊपर से नक्षत्रा से 6, 9, 6, 10, तो ये 1, 6, 10 और स्ट्रोंग हो गया। तो ऐसे में इस वीनस को हम कहेंगे कि ये वीनस डिनायल ऑफ मैरिज है, ये वीनस अपनी वीटो पावर भी यूज नहीं कर सकता। ओके। इसलिए राहु का सबलोड वीनस होते हुए भी 4, 9, 11 क्या है कि ये एक नॉर्मल न्यूट्रल प्लेनेट है और कोऑर्डिनेटर है, यानी हमारी मैरिज से रिलेटेड इनके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है। सिंपल एक 11 नंबर है। 11 नंबर ना ही हमारा मैरिज का कारक है। 11 नंबर सिर्फ एक सपोर्टिव कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि मेन कोऑर्डिनेटर तो मैरिज का 7 है। मैरिज का मेन जैसे कारक कोऑर्डिनेटर है 7 है, डिनायल का कारक कोऑर्डिनेटर 6 है, उसके साथ 2, 11 वो सपोर्टिव हैं। सर तो यहाँ हेलो सर, यहाँ राहु के पास 1, 6, 10 होते हुए अगर 9 की जगह 7 होता तो हम कहते शादी हो जाएगी। सर देखिए 1, 6, 10 जो है राहु के पास, अभी मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहले समझिए। जी सर। आप समझिए 2-3 चार्ट में लेके आप लोगों को इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी सर, ठीक है। तो राहु का जो सबलोड वीनस है, वीनस अपनी वीटो पावर होते हुए अपनी वीटो पावर यहाँ पे यूज नहीं करेगा, इसलिए हम वीनस के सिंपल कोऑर्डिनेटर को ही टैली करेंगे 4, 9, 11। अब ये जो 4, 9, 11 है, यहाँ पर 4 और 9 ये सिर्फ हमारे मैरिज में या किसी भी चीज में हमारे किसी काम के नहीं है, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बचा 11 भी एक मैरिज का सपोर्टिव कोऑर्डिनेटर है, कारक नहीं है। इसलिए राहु के सबलोड को हम कहेंगे कि एक नॉर्मल न्यूट्रल है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग भुगती आए तो मैरिज